क्षमा कीजिएगा आयश्री जी, अहंकारी और भटके हुए व्यक्तियों को सच सदैव कड़वा लगता है। महारानी, महारानी, श्लोकों को याद करना अलग बात है और उन्हें व्यवहार में लाने से घरेलू संस्कार आते हैं। वो तो हम आपसे ही सीखेंगे ना। और वैसे भी बड़ों और गुरु के चरणों में ही तो ज्ञान की वृद्धि होती है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कर दीजिएगा। अवश्य करेंगे और सब कुछ सिखाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राजा को शय पर शय दिए जा रहे हैं। परमात्म के पहले चाल बदल जाती है। आपको गंगाधर राव के साथ हुए अनुबंध के बारे में मालूम तो होगा ही। स्लीमन ने ट्रीटी साइन कर ली। हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। ये स्लीमन साहब को दीजिए। और उनसे कहिएगा कि गंगाधर राव को 3 महीने की जगह केवल 15 दिन का अवसर मिलना चाहिए। ये बड़ा काम है, हमें अपने जैसे और ऑफिसर्स को आपके फेवर में लाना होगा। जो मांगेंगे सुखुबाई देगी, समझ गए? उसके बाद तो इस शय को मात में बदलना ही पड़ेगा। न्याय प्रिय राजा को उनकी रानी का कोटि कोटि धन्यवाद। हम सदैव आपकी रानी होने का मान रखेंगे और सदा आपके राजधर्म का पालन करेंगे। आपकी लक्ष्मीबाई। महारानी साहब, आपने ऐसा क्यों लिखा? आज महाराज एक राजा और एक पति होने के नाते हमारा दिल जीत लिया। हे मंगल मूर्ति, आप हम पर और हमारे महाराज पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। महाराज आकर देख ले तो महारानी की मेहनत सफल हो जाए। आयश्री जी ने तो अब तक महाराज को बता दिया होगा, वे आते ही होंगे। महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? क्या महाराज को हमारा संदेश नहीं मिला? जब भी हमें आपसे बात करनी होगी, हम अपने सिर से उसे भेज देंगे। अब जैसे हमने उनसे कहा कि महल के बाहर मत जाना, परंतु वो गई। बाहर की स्त्रियों से भी संपर्क करना उसे अच्छा लगता है। अब रावा तो कुछ सोच, वो महारानी है, हर आम आदमी से वो इस तरह से नहीं मिल सकती। परंतु रावा, तू महारानी से कुछ मत कहना, बच्ची है ना वो, हम है ना, हम उसे अच्छी तरह से समझा देंगे। बेटा, आज चूल्हा पूजा और महारानी हमारे ही कहने पर रसोई घर में तेरे लिए व्यंजन बनाने की तैयारी कर रही है। महाराज,
कई जगह ढूंढा। महाराज, वो हम आपको आपके निर्णय पर धन्यवाद स्वरूप इसे भेंट करना चाहते थे। इसलिए हमने आयश्री जी से भी संदेश। आयश्री आपके दासी हैं जो आपका संदेश हम तक पहुंचे। रावबा, इसमें महारानी का कोई दोष नहीं। इन्होंने हमसे कहा था, परंतु हम तुझे कहने ही वाले थे। आयश्री, आप इस प्रकार इनका पक्ष मत लीजिए। और आप इतना भी नहीं जानते कि महारानी की गरिमा क्या होती है। इतने दास दासियां होते हुए महारानी हमें ढूंढ रही। महाराज, हमने आपको कई जगह ढूंढा। महाराज, वो हम आपको आपके निर्णय पर धन्यवाद स्वरूप इसे भेंट करना चाहते थे। इसलिए हमने आयश्री जी से भी संदेश। आयश्री आपके दासी हैं जो आपका संदेश हम तक पहुंचे। रावबा, इसमें महारानी का कोई दोष नहीं। इन्होंने हमसे कहा था, परंतु हम तुझे कहने ही वाले थे। आयश्री, आप इस प्रकार इनका पक्ष मत लीजिए। और आप इतना भी नहीं जानते कि महारानी की गरिमा क्या होती है। इतने दास दासियां होते हुए महारानी हमें ढूंढ रही। रावबा, बेटा, महारानी ने दासी को कहा था, परंतु आयश्री, आयश्री बनने और बिगड़ने की आयु यही होती है। यदि आप हर भूल को अनदेखा करेंगे तो महारानी एक गृहिणी के गुणों से वंचित रह जाएगी। महाराज, ये क्या है? जब हाथ में लेके यहाँ वहां क्या महल में घूम रही हैं? महाराज, आप अपने कक्ष में जाएं। जाएं। फिर हमसे भूल हो गई। विश्वास कीजिए, महाराज को उनके निर्णय पर धन्यवाद देने की उत्सुकता में ढूंढते ढूंढते आपके कक्ष तक पहुंच गए थे और वो नाराज हो गए। ऐसा ही है हमारा रावबा। यदि उसे जरा सा भी आभास हो जाता है कि कोई हमारी अवहेलना कर रहा है तो उसे सहन नहीं होता। परंतु हमने तो तुम्हारी शिकायत भी नहीं की उससे। आयश्री जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। उस समय आपने हमारा पक्ष लिया था। महारानी, और करते भी क्या, ये तो हमारी व्यवस्था थी। अगर तुमसे कुछ कहते तो तुम उपेक्षा करती। और बिठुर में तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया। क्षमा चाहते हैं आयश्री जी। भले आप विश्वास करें या ना करें, परंतु हमारे बाबा और आजोबा ने हमें जो संस्कार दिए हैं उसमें हमें ये सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है, उनका आदर करना चाहिए और उनका आदर करना पत्नी का पहला धर्म होता है। और हमारी दृष्टि में महाराजे का अच्छे पति होने के साथ साथ योग्य शासक भी हैं। और जल्द ही हम महाराज का दिल जीत कर रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।